हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। सीडीएस 2019 के सेकंड पेपर के हम मेंसुरेशन 3D के क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। 12 क्वेश्चन आए थे इस पेपर के अंदर। 2019 के सेकंड पेपर में मेंसुरेशन 3D में से टोटल आपके पास 12 क्वेश्चन थे। और अपने शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। कहता है एक होलो राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल वेसल है। होलो राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल वेसल, ओके, जिसका वॉल्यूम V है, उस डायमीटर इज इक्वल टू इट्स हाइट। डायमीटर जो है वो इसकी हाइट के बराबर है, ठीक बात है। वाटर से पूरा भरा हुआ है, ठीक बात है। ए हैवी स्फीयर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम इज देन कंप्लीटली इमर्ज इन द वेसल। व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेन्स इन द वेसल? कितना वाटर जो है उस वेसल के अंदर रह जाएगा, ये क्वेश्चन बोला गया है। तो ये कोई सिलेंडर था, उसके अंदर एक स्फीयर रख दिया। तो सिलेंडर का वॉल्यूम आपको पता है कि टोटल वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर एच, ये सिलेंडर का वॉल्यूम है। स्फीयर का वॉल्यूम आपको पता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ये स्फीयर का वॉल्यूम होता है। तो यहां पर मैंने पाई से पाई को काट दिया और सिलेंडर की रेडियस और स्फीयर की रेडियस सेम रहेगी, आर से आर को काट दिया। तो मैं देख पा रहा हूं कि 4r अपॉन में 3h आ गया। 4r अपॉन में 3h आ गया। h की वैल्यू 2r की इक्वल है, तो h की जगह पर 2r पुट कर दो। 4r/6r ये बन गया 2/3। इसका मतलब ये हो गया कि पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम अगर 3 यूनिट है ना, तो अंदर जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम 2 यूनिट है। तो पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम अगर 3 है तो स्फीयर का वॉल्यूम उसमें से 2 होगा, और एक जो वॉल्यूम है वो आपके पास एक्स्ट्रा बच जाएगा, रिमेनिंग हो जाएगा। समझ आई होगी बात। 3 यूनिट अगर पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम है तो उसके अंदर जो स्फीयर पड़ा है, 2 यूनिट वॉल्यूम तो वो स्फीयर रखेगा, 1 यूनिट वॉल्यूम खाली जगह रखेगी। अब यहां पर उसने बोला था कि पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम V है, मतलब ये 3 यूनिट जो है ना ये V के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? V/3 आपके पास आंसर आ जाएगा, V/3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अब मैं चलता हूं दूसरे क्वेश्चन की ओर। कहता है सिलेंडर ऑफ इक्वल वॉल्यूम हैव देयर हाइट्स इन द रेशियो ये, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई? वॉल्यूम सेम है, हाइट्स का रेशियो आपको दे रखा है, और वॉल्यूम का रेशियो आपसे पूछा, सॉरी रेडियस का रेशियो आपसे पूछा गया है। तो ऊपर वाले का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, नीचे वाले का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कैंसिल। द सिलेंडर ऑफ इक्वल वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम है, हाइट का रेशियो 2/3 है, 2/3, ये 3 उधर चला गया, 2 अपॉन में आ गया, तो आप देखेंगे R1/R2 जो आ रहा है वो √3/2 हो जाएगा। 2/3 का उल्टा करके अंडर रूट कर दिया। बी ऑप्शन बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूं। राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है और उसका इट्स कर्व सरफेस एरिया है 1000, मतलब 2πRh बराबर है 1000। बोला क्या गया व्हाट इज द वॉल्यूम? वॉल्यूम पूछा गया है, मतलब पाई आर स्क्वायर एच पूछा गया है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां से आपने पाई इंटू एच की वैल्यू देख ली, पाई आर एच की वैल्यू देख लो। चलो, पाई आर एच की वैल्यू यहां से आपके पास आ गई 500। तो इस पाई आर और एच की जगह पर तो 500 पुट कर दो, एक आर की आपको और जरूरत है, वो आर की जगह आप 10 पुट कर दो, आंसर आ गया 5000 सेंटीमीटर क्यूब। 2πRh 1000 के बराबर था, तो पाई आर एच 500 के बराबर हो गया, उसकी आपने वैल्यू पुट कर दी। चौथे क्वेश्चन की ओर चलता हूं। ए होलो स्फीयर ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली इज मेल्टेड इनटू ए कोन ऑफ बेस डायमीटर 8 सेंटीमीटर। ठीक बात है। एक होलो स्फीयर है जिसका एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर दे रखा है, मतलब उसकी एक्सटर्नल और इंटरनल रेडियस आपको पता है 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। कहता है इसको मेल्ट किया गया है और एक कोन बनाया गया है जिसका बेस जो है वो 8 सेंटीमीटर डाई का है, मतलब उसकी जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर आपके पास है। कोन की हाइट पूछी है। तो स्फीयर का वॉल्यूम हो गया सर 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 3 का क्यूब माइनस में 2 का क्यूब, ये होलो स्फीयर का वॉल्यूम हो गया।
ये बराबर है मेरा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के, पाई आर का स्क्वायर इंटू एच। यहां से एच की वैल्यू आ जाएगी, 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। ये हो गया सर 27 में से 8 गया 19 हो गया, और ये मेरे पास आ गया 4 का स्क्वायर हो गया 16 आ गया 16h। 4 से 4 को काट दिया तो h की वैल्यू 19/4 मतलब 4.75 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। ए सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू मेक 2 कोन इन द रेशियो ऑफ वॉल्यूम 1:2 ऑफ सेम हाइट। सेम हाइट के 2 कोन बनाने हैं, एक का वॉल्यूम 1 हो और एक का वॉल्यूम कितना हो 2 हो। वॉल्यूम का रेशियो उसने दे रखा है, ठीक बात है। हाइट सेम रखनी है, 10 सेंटीमीटर ही हमने उसकी हाइट रखनी है। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन दी फ्लैट सरफेस एरिया, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, फ्लैट सरफेस एरिया। तो आपको ये बात पता होगी कि सिलेंडर के वॉल्यूम में और कोण के वॉल्यूम में फर्क क्या होता है। सिलेंडर के वॉल्यूम में कोण के वॉल्यूम में फर्क होता है 1/3 का। 1/3 का फर्क होता है कि एक सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उससे 3 कोण बनाए जा सकते हैं, सिलेंडर से 3 कोण बनाए जा सकते हैं, ठीक बात है। तो क्या इस कंसेप्ट को मैं काम में ले सकता हूँ। सिलेंडर का वॉल्यूम उसने दे रखा है 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर डायमेंशन दे रखी है, उससे मैं 2 कोण बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उनकी हाइट सेम रखनी है, हाइट उनकी सेम होती है, ठीक है। कहता है व्हाट इज दी परसेंटेज इंक्रीज इन दी फ्लैट सरफेस एरिया। फ्लैट सरफेस, चलो देखते हैं। पूरे कोण का, पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया सर पाई इंटू आर का स्क्वायर इंटू में एच, 10 हो गया, ठीक बात है, इज इक्वल टू पहले कोण का वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई। उसने बोला है कोण आर इन दी रेशियो वॉल्यूम 1:3, उनके वॉल्यूम का रेशियो 1:2 है। तो एक बार पहले मैं पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम ही निकाल लेता हूं, जो कि मेरे पास आ गया 360 पाई। इसको 1:2 में बांट दो तो एक आ गया सर 120 पाई और एक आ गया 240 पाई, ठीक बात है, 120 पाई ऑफ 40 240 पाई, ठीक है। तो इसकी रेडियस कितनी आएगी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 120 पाई है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एच आपको 10 दे रखा है उससे 0 कैंसिल होगी, आर की वैल्यू आपके पास आ गई 6 आ गई, आर की वैल्यू 6 आ गई। इसकी बात करेंगे तो इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अगर आप 240 के बराबर करेंगे तो यहां से आप देखेंगे पाई से पाई कैंसिल हो गया, 10 से ये कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर की वैल्यू 72 आ गई, आर की वैल्यू 6√2 आ गई। ये उन दोनों की रेडियस होगी। कहता है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द फ्लैट सरफेस एरिया। फ्लैट सरफेस एरिया में कितने परसेंट का चेंज आया। पहले फ्लैट सरफेस एरिया क्या था, नीचे भी सर्कल ऊपर भी सर्कल, वो था सर पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। सिलेंडर की रेडियस 6 दे रखी थी, पाई 6 का स्क्वायर प्लस पाई 6 का स्क्वायर, मतलब पहले 72 पाई एरिया था। अब क्या हुआ, यहां पर इसका सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया हो जाएगा पाई इंटू में 6√2 का स्क्वायर, 6√2 का स्क्वायर, जो कि मेरे पास 36 और 72 108 पाई हो गया। तो आपने देखा कि 50% इंक्रीज आ गया, 72 पाई से बढ़कर 108 पाई हो गया, 50% का इंक्रीज हो गया। ये पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम था, ये पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम था जो कि इतना आया। उस सिलेंडर के वॉल्यूम को हमने 1:2 में बांट दिया, इतना इतना हो गया। इसका वॉल्यूम से मैंने इसकी रेडियस निकाल ली, इसके वॉल्यूम से इसकी रेडियस निकाल ली। तो सिलेंडर के अंदर क्या थे आपके पास, 2 फ्लैट सरफेस एरिया थे, ऊपर वाला और नीचे वाला। तो मैंने उन दोनों को ऐड करके पहले का टोटल फ्लैट सरफेस एरिया निकाल लिया। अब यहां पर 2 अलग अलग कोण बने हैं, तो इन दोनों अलग अलग कोण का अलग अलग फ्लैट सरफेस एरिया निकाला, जो कि इतना आया। तो पहले वाले एरिया से अब वाला एरिया कितना बढ़ गया, क्वेश्चन में ये पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास 50%। 6 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 कॉपर स्फीयर हैं जो मिलकर एक बड़ा स्फीयर बनाते हैं, उसकी रेडियस क्या होगी। तो पहले का वॉल्यूम 3 का क्यूब, दूसरे का वॉल्यूम 4 का क्यूब, तीसरे का वॉल्यूम 5 का क्यूब, और ये तीनों मिलकर 6 का क्यूब बनाते हैं। डी ऑप्शन हमारा आंसर है। 7वां क्वेश्चन, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम इतना है तो हेमिस्फीयर की रेडियस पूछी गई है। तो आपको पता है कि हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो 2/3 पाई आर क्यूब होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। इसकी वैल्यू आपके पास 1555232 आ रही है, ठीक बात है। इसको अपने सोल्व करते हैं।
2 से कैंसिल किया तो ये बन गया 7 7 6 1 6 हो गया। इसको 11 से कैंसिल किया 2 बार, इसको 11 से कैंसिल करोगे 7 0 5 6 आ गया। इसको 2 से कैंसिल किया, ये आ गया 35, ये कुछ ऐसा आ गया। तो यहां से आर क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 7 इंटू में 3528 बन रहे हैं, 3528 बन रहे हैं कुछ इस तरीके से। ठीक बात है। यहां पर पता लग रहा है कि 7 और 3 है, 7 और 3 जरूर काम में आएगा, तो ये 7 से पक्का डिवाइड होगा। तो इसमें से अगर मैं 7 को बाहर निकाल लेता हूं तो पीछे बचेगा 504। इस 504 में से मैं अगर फिर 7 को बाहर निकाल लेता हूं तो पीछे बचेगा 72, और 72 में से अगर मैं 9 को बाहर निकाल लूंगा तो पीछे बचेगा 8, पीछे बचेगा 8। तो आर क्यूब की वैल्यू अगर इतनी है तो आर की वैल्यू 3 इंटू 7 इंटू 2, मतलब आपके पास 42 हो जाएगी। बी ऑप्शन हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक बात है। ये था हेमिस्फीयर का वॉल्यूम और उसकी रेडियस। 12th क्वेश्चन, ए कोन इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रंकेटेड कोन, मतलब फ्रस्टम की बात कर रहे हैं। द डायमीटर ऑफ बेस एंड टॉप ऑफ बकेट आर 6 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। ठीक बात है। इसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, इसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर है। ठीक बात है। द हाइट ऑफ बकेट इज 7 सेंटीमीटर, वट इज द कैपेसिटी ऑफ बकेट, बकेट की कैपेसिटी पूछी है। तो पहले इस बकेट को मैं पूरी कर लूंगा। ये 6 का डबल 12 है, तो इसको मैं सीधा खींच दूंगा। तो ये मेरे को एक सिमिलर ट्रायंगल की फील आ रही है कि दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं। तो इस छोटे वाले राइट एंगल के अंदर और बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा लेना, ये आपको 7 आ जाएगी। अब मैंने देखा कि डायरेक्ट 7 मैंने कैसे लिख दिया, 12 का आधा 6 होता है, जो कि 6 कम है, उसमें से फिर 6 माइनस कर दो, आप सीधा 0 पे जा रहे हो। 12 से 6 पे आ रहे हैं, फिर 0 पे आ रहे हैं, एक सिमेट्री सी बन रही है। मतलब हर 7 के बाद जाने पर, हर 7 के गैप के बाद आप कम हो रहे हैं। ठीक बात है। तो पूरे कोण का वॉल्यूम 1/3 पाई, आर का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर इंटू उसकी हाइट 14, माइनस छोटे कोण का वॉल्यूम 1/3 पाई इंटू 6 का स्क्वायर इंटू में h। ठीक बात है। यहां से 1/3 पाई और 7 भी कॉमन आ गया, 6 का स्क्वायर भी कॉमन आ गया, पीछे बचा 2 का स्क्वायर जो कि 4 होता है। 4 में 4 इंटू 2 8, 8 में से 1 गया 7, 7 से 7 कैंसिल, 3 से 12 कैंसिल, और 12 इंटू 7 84 हो गया, इंटू में 22 आ गया, 22 इंटू 4 88, ये हो गया आपके पास 176, 176 और 8 आपके पास आ गया। हाँ एक सेकंड, गड़बड़ तो नहीं करता, लग रही है गड़बड़ मेरे को कहीं ना कहीं। पूरे अपने को हाइट ऑफ बकेट 7 सेंटीमीटर, कैपेसिटी पूछी है 1/3 पाई आर का स्क्वायर 12 का स्क्वायर इंटू एच मतलब 14, माइनस 1/3 पाई आर का स्क्वायर इंटू एच। ठीक बात है। 1/3 पाई कॉमन आ गया, 7 भी दोनों में से कॉमन आ गया, 1/3 पाई भी आ गया, 7 भी कॉमन आ गया, 6 का स्क्वायर भी कॉमन आ गया, यहाँ 1 बच गया, यहाँ 2 का क्यूब मतलब 7 बच गया। ठीक था। 7 से 7 कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया 12 बार, 12 इंटू 7 84। ठीक है। और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना है 22 से, गड़बड़ कहाँ है, ओ वेरी गुड। क्वेश्चन के अंदर यार डायमीटर दिया है, 6 और 12 हमारे को डायमीटर दे रखे हैं, हम उसको रेडियस लेके चल रहे हैं, गड़बड़ कर दी। तो 1/3 पाई, इसकी रेडियस हो जाएगी 3, इसकी रेडियस हो जाएगी कितनी 6। ठीक बात है। ये 3 है, ये 6 है, ये साथ साथ ही रहेगा, साथ साथ ही रहेगा। तो यहां पर 1/3 पाई 6 का स्क्वायर इंटू में 7 माइनस 7 सॉरी 14 माइनस 3 का स्क्वायर इंटू में 7। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 1/3 इंटू 22/7 इंटू में, उसके बाद 9 इंटू में 7 कॉमन आ गया, पीछे वही 8 माइनस 1 7 बचा, 7 से 7 कैंसिल, 3 से 3 9 कैंसिल, 21 इंटू में 22 और 21 इंटू 2 42, 4 बचा, 42 और 4 आपके पास 46 आ गया, 462 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। ए राइट सर्कुलर कोन जिसकी हाइट आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर, इस कोन की आपको हाइट दे रखी है, एक राइट सर्कुलर कोन है, इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है, ये 6 है तो ये 10 हो जाएगी। टोटल सरफेस एरिया पूछा है, क्या होगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, तो पाई इंटू में 36 प्लस पाई इंटू 6 इंटू 10, तो 96 पाई आ गया। ए ऑप्शन हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है कि 6 क्यूब हैं, उनको इस तरीके से आपस में जोड़ा गया है
हर एक का एज 12-12 सेंटीमीटर का है, तो जो नया क्यूबॉइड बनेगा उसकी लेंथ हो जाएगी 12 इंटू 6 72 की, हाइट उसकी 12 ही रहेगी और ब्रेड्थ भी उसकी 12 ही रहेगी। तो क्यूबॉइड का टोटल एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू में हाइट प्लस हाइट इंटू में लेंथ, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आपने देखा कि 12 इंटू 2 24 कॉमन आ गया, 12 कॉमन आ गया यहाँ से, पीछे 72 प्लस 12 प्लस 72 बच गया, और 72 और 72 144, 144 और 12 144 और 12 आपके पास आ गया 156, तो 24 इंटू में 156, 24 इंटू 6 144, 14 बच गया, 24 इंटू 5 120, 120 और 14 134, पीछे बचा 13, 24 और 13 37 हो जाएंगे, तो 3744 आपका इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 10। कहता है किसी क्यूबॉइड की बात कर रखी है, एक फेस का एरिया आपको x दे रखा है, दूसरे फेस का एरिया आपको y दे रखा है, तीसरे फेस का एरिया आपको z दे रखा है। तीनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये मिला, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट की वैल्यू मेरे को ये मिली, और आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट वॉल्यूम होता है, तो v की वैल्यू रूट एक्स वाई जेड, तो v स्क्वायर बराबर एक्स वाई जेड। ये था 11वां क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए थिन रोड ऑफ लेंथ 24 फीट इज कट इनटू रोड्स ऑफ इक्वल साइज, ठीक है, 24 फीट की एक आपके पास रोड है, उसको कुछ इस तरीके से कट किया कि उसको जोड़ने पड़े क्यूब बने। तो आपको पता है क्यूब बनाने के लिए आपको टोटल इस तरीके से 12 रोड की जरूरत होती है, क्योंकि क्यूब के अंदर 12 एज होते हैं। अब 24 फुट ने 12 एज बनाने हैं, मतलब हर एक की 2-2 मीटर की बनी होगी, 2-2 फीट की बनी होगी हर एक लाइन जो है वो 2-2 फीट की बनी है, ठीक है। मतलब जो क्यूब बनेगा ना वो 2 सेंटीमीटर 2 फीट डायमेंशन का बनेगा। और पूछा क्या है उसने, व्हाट इज द एरिया वन ऑफ फेस, एक फेस का एरिया पूछा है क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 स्क्वायर फीट एक फेस का एरिया हो जाएगा, उसने सिर्फ एक फेस का बोला था। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, और इसी के साथ ही आपके 2019 के सेकंड पेपर के सारे क्वेश्चन क्लियर हैं।